जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं निकल चुका हूँ महालक्ष्मी, मुंबई के जो दक्षिणी मुंबई में स्थित है। ये मुंबई का महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन जहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे ही पहुँचता हूँ तो महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ मैं जा रहा हूँ आज एशिया का सबसे बड़ा धोबी घाट देखने के लिए। यहाँ पर देखते ही यहाँ धोबी घाट का फर्स्ट इम्प्रेशन है ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। ये महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये ऊंचे टावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और विभिन्न बिल्डर्स, विभिन्न कंपनियों के ये हैं। तो कुछ ये जो टावर का काम चल रहा है वो अंबानी ग्रुप के हैं। चलिए यहाँ से जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से चलते चलते बाहर चलेंगे और पुलिया से निकलकर मुझे एक हाईवे पार करके दूसरे शोर पर जाना है। देखो ये पुलिया से मैं यहाँ पर बाहर आ गया हूँ और इस पुलिया से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक हाईवे दिखता है। ये देखिए सामने से हाईवे है। इस हाईवे को क्रॉस करके हमें उस शोर की ओर, दूसरे किनारे की ओर जाना है। तो यहाँ से देखिए ये ट्रैफिक और ये जो गेट दिख रहा है महालक्ष्मी का, ये रेलवे स्टेशन का ही गेट है। हालांकि मैं आगे चलता प्लेटफॉर्म पर तो इस गेट की तरफ से भी आ सकता था, लेकिन हमने पीछे से ही पुलिया क्रॉस करके यहाँ से आ गया हूँ। यहाँ से बाहर आकर अब हमें यहाँ से हाईवे क्रॉस करना है। हाईवे क्रॉस करने के लिए कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ता है। ये गाड़ियाँ जो ट्रैफिक लंबा रहता है यहाँ पर चलती रहती हैं। ये बहुत ही रिहायशी इलाका है और धोबी घाट के अलावा आसपास का बहुत ही अच्छा इलाका, जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग और टावर चार चांद लगा देते हैं महालक्ष्मी धोबी घाट के चारों ओर। खैर यहाँ से ये जो छतरी दिख रही है, यहाँ से धोबी घाट का पूरा नज़ारा देखा जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता मुंबई में धोबी घाट कहाँ है। किसी को पूछेंगे तो नहीं मालूम। बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा, यहाँ स्टेशन पे आने के बाद भी लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन मैं कहीं से रिसर्च करके पढ़कर फिर आया था। तो ये धोबी घाट महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा और फिर इस पर ये छतरी से मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके से, मतलब ये कपड़े सूखे हुए ऊपर से हमें दिख जाएंगे। जो छतरी से कुछ ऐसा नज़ारा हमारे को दिखाई दे। हाँ, ये देखिए अब यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ ये जो बहुत रंगीन कपड़े, कुछ वाइट कपड़े बहुत सारे सूख रहे हैं। यहाँ पर दिन भर में लगभग 5 लाख कपड़े धोए जाते हैं। अब यहाँ छतरी से, ये जो छतरी है इससे हमें नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाकर यहाँ के लोगों को नज़दीक से देखते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बहरहाल मैं कुछ देर इन दर्शकों के साथ यहाँ पर खड़ा इस दृश्य को देखने लग गया था और इस दृश्य को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये एरिया यहाँ इधर से तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन आगे बहुत दूर तक ये फैला हुआ है। खैर यहाँ से हम चलेंगे नीचे और नीचे चलकर इन लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ से ये पुलिया है और पुलिया से नीचे मैं आ गया हूँ। ये देखिए सामने मुझे एक गाड़ी दिख गई। इस गाड़ी में ये भाई जो है कपड़े धोने के लिए लेकर जा रहा है, तो इसके पीछे पीछे मैं हो लेता हूँ और एंट्री कर जाता हूँ इस धोबी घाट में। धोबी घाट में जाने के लिए बहुत सारी गलियाँ हैं। गली नंबर दिया गया है, गेट नंबर दिया गया है, अलग अलग पतली पतली कुछ ऐसी गलियां हैं। इस गली से मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर आते ही मैं सबसे पहले इनके घाट देखता हूँ। घाट इसे कहा गया है। ये देखिए क्यारी नुमा जो बने हुए हैं ना दोनों तरफ, ये घाट हैं, अलग अलग घाट हैं। अब इनसे मैं जानकारी जुटाता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये कुछ नंबरिंग दी गई है, 463, 465 कुछ ऐसा ये नंबरिंग दिए गए हैं। इसे स्टोन नंबर कहते हैं। स्टोन यानी पत्थर, और इसी स्टोन नंबर को ही घाट कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल ये जो है 731 घाट यहाँ पर मौजूद हैं और इसी घाट की संख्या के आधार पर देखा जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा धोबी घाट कहा गया है। और यहाँ पर इससे पहले कोलकाता में भी एक धोबी घाट हुआ करता था। चलिए खैर यहाँ पर हम इन लोगों से बातचीत करते हुए इस ताऊ के पास आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा एक मशीन वाला कुछ मशीन में कपड़े डाल रहा है।
अब ये कैसी मशीन है, मैंने इनसे पूछा तो ये बता रहे हैं इस मशीन में डालने के बाद ये कपड़े सूख जाएंगे। मतलब धोकर उन्होंने ये जो सामने वाली मशीन जाली नुमा दिख रही है, इससे धोकर इन्होंने ये कपड़े निकाले हैं। अब इनका पानी निचोड़ने के लिए ये देखो, ये दूसरी मशीन है जिसमें कपड़े धोने के लिए डाले गए हैं और ये कपड़े धूप जैसे जैसे घूम रही है कपड़े उसमें धुप रहे हैं, साफ हो रहे हैं। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि 1 घंटा लग जाएगा इस मशीन को, मतलब 1 घंटा लगेगा चलाने में। ये जैसे धोने वाली मशीन है ना, उसमें डालते हैं तो 1 घंटे में धुप कर तैयार होते हैं। अंदर से देखिए ये कपड़े इसी में से निकाले गए हैं जो धुपे हैं। अब ये जो मशीन चल रही है ना, गोल गोल घूम रही है, ये कपड़ों का पानी निचोड़ रही है। ये पानी निचोड़ कर कपड़ों को हल्का सा सुखा देती है, जैसे हम हाथ से भी उसको थोड़ा सा बल मार कर निचोड़ते हैं वैसे ही ये निचोड़ कर रख देगी। खैर यहाँ से मैं ये देखिए ये जो कपड़े हैं, ये दूसरी मशीन है। ये मशीन भी इसकी कैपेसिटी होती है छोटी और बड़ी के अनुसार, एक साथ में एक मशीन में कुल कितने कपड़े धोए जा सकते हैं ये इस मशीन की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। बहरहाल ये जो मशीन ने देखे उसके बाद में यहाँ पर देखा कि ये आयरन यानी कपड़ों को धोकर प्रेस करके अपना ऑर्डर जो है कंपनी को या फिर अपने लोगों को, क्लाइंट को देने के लिए लेकर जा रहा है। जहाँ पर भी ये कपड़े लाए गए थे उन्हें पहुँचाने हैं। अब मैं आगे आता हूँ तो इन लोगों से थोड़ी बातचीत करता हूँ और इसके बारे में और जानकारी जुटाने का प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ पर पास में खड़ा एक भाई आ जाता है। ये कहता है कि मुझे इतना नॉलेज है इस बिजनेस का, कपड़े धोने का, कि अब मैं नए लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। दोस्तों ये वो ओवर वॉइस मेरे को करनी पड़ रही है कि माइक ख़राब हो गया था, माइक की वॉइस नहीं आ पाई, इसलिए उन लोगों से बातचीत जो की वो मेरी धुलमिल हो गई है। खैर मैं पीछे से वॉइस करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ये छटनी की जा रही है। ये जो कपड़े हैं अलग अलग कलर के अनुसार छटनी कर रहे हैं और इस पे मार्किंग ये कर रहे हैं ताकि उनको ये पता चल सके ये कपड़े कहाँ से आए हैं, किसको भेजने हैं। ये सारी जानकारी यहाँ से ये लोग मतलब अपनी पेन से मार्किंग करके रखेंगे। उसके बाद में ही ये पता चलेगा किस पार्टी को ये भेजने हैं और कहाँ से लाए गए हैं, क्योंकि एक साथ मशीन में 100 कपड़े डाले जाते हैं। 100 कपड़े होंगे तो ही मशीन को ये चलाते हैं, क्योंकि उसका लाइट का खर्चा, उसके अंदर डाले जाने वाला केमिकल जैसे कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, ये सारी चीज़ें इसके अनुसार ही ये डालते हैं। एक माप रहता है इनका। खैर ये जो साड़ियाँ हैं, ये कपड़े हैं, इनको अलग अलग रंग के अनुसार, लाइट डार्क, इसके आधार पर कि भाई एक कपड़े का रंग अगर दूसरे में जाएगा तो कोई फर्क प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, कपड़ा ख़राब तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके से इनको छटनी करनी पड़ती है। यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ तो ये भाई लोग जो चाय पी रहे हैं ये मेरे से पूछ लेते हैं कि कहाँ से हो, कौन हो। मैं बता देता हूँ मैं राजस्थान से आया हूँ और ब्लॉग शूट करने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ तो आगे मैं देखता हूँ कुछ बहुत सारी मशीनें, मतलब प्रत्येक स्टोन के सामने एक मशीन रखी हुई थी। बहुत ही कम, इक्के दुक्के, मतलब 1% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास आज मशीन नहीं है। और ये जो स्टोन नंबर जो गाले बने हुए हैं इनमें ये कपड़े धोते हैं। ये एक पारंपरिक था, लेकिन अब उस हाथ से कपड़े धोने का स्थान इन मशीनों ने ले लिया है। हर जगह ये मशीन मिलेगी और मशीन से ही काम सरल हो गया है और आजकल ये कपड़े इन मशीनों से ही धोते हैं। ये सभी मशीनें देखते देखते मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये एक मशीन गोल गोल घूम रही है। ये वही मशीन है जो कपड़ों से पानी को निचोड़ती है। हल्का सा सूखने के बाद मतलब कपड़ों को धोने के बाद जब हम निकालते हैं तो उसका पानी निचोड़ रही है। एक साथ इस मशीन में भी कैपेसिटी के अनुसार कपड़े भर दिए जाते हैं। अब इधर से ये कपड़े धोने के बाद निकाल रहे हैं। इधर वाइट कपड़े हैं जो किसी हॉस्पिटल या होटल के हैं। इस तरीके के ये वाइट बड़े बड़े चद्दर नुमा ये कपड़े हैं। इसके मशीन की कैपेसिटी में पूछता हूँ तो ये बताते हैं 100 कपड़े की कैपेसिटी है। एक साथ 100 कपड़े ये धोते हैं इस मशीन से। और मशीन का खर्चा मैंने जानना तो वो बता रहे हैं 1 लाख, लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच ये मशीन खरीदते हैं। और मशीन के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से ये जाली नुमा ये बनी हुई है मशीन और गोल गोल घूमती है। जब कपड़े धोती है तो थोड़ा सा हल्का सा स्पेस रहता है। चलिए आगे एक इधर भी ये कपड़े निचोड़ने की मशीन घूम रही है, लेकिन ये खाली है, इसमें फिलहाल कपड़े नहीं है।
यहाँ से हम देखिए, यहाँ से चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। आगे तो ये बहुत बड़ा है, ऊपर से तो छतरी से मुझे बहुत छोटा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो बहुत बड़ा है नीचे। अब मैं आ गया हूँ, ये मशीन चालू है और इस पे देखिए मशीन के सामने कुछ ऐसा एक मीटर लगा होता है, ऑन ऑफ बटन होता है और इसमें टाइम सेट करने के लिए एक मीटर इस तरीके से ये लाइट दिखाई देती है। ठीक है, ये मशीन है। तो इसमें ये बोलते हैं कि लगभग 1 घंटे में हम 100 कपड़े इसमें भरते हैं जो धुप जाते हैं। मतलब मशीन की ज़्यादातर मशीनों की कैपेसिटी 100 कपड़े वाली थी। कुछ मशीनें 300-400 कपड़ों के हिसाब से थी, उसके हिसाब से मशीनों की रेटें भी घटती बढ़ती रहती हैं। ये मेरे नाम राशि हैं, मतलब मेरा भी नाम यही था और इस बंदे का भी नाम यही था। ये यहाँ पर परिवार के साथ में 3 से 4 मशीनें चलाते हैं और ये काम कर रहे थे। भाई साहब बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति थे, सारी बातें हंसे। ये मतलब हो गया क्लियर इसका। पानी लगेगा, ये पानी। अभी ये जो मशीन है इसको चले हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। इन्होंने ये गंदा पानी खोल दिया है। अब ये पानी जैसे ही गंदा पानी निकल जाएगा, मतलब धोकर कपड़े साफ कर चुका है, 2-3 बार और साफ पानी इसमें डाला जाएगा। मशीन को कुछ देर के लिए घुमाया जाएगा, फिर एकदम क्लियर हो जाएंगे और क्लियर होने के बाद कपड़ों को ये निचोड़ेंगे, मतलब निचोड़ने के लिए निकाल देंगे। और फिर आगे मैं चलता हूँ तो आगे भी कुछ ऐसे ही बहुत सारे स्टोन नंबर ये दिए गए हैं, अलग अलग घाट बने हुए हैं सभी के। यहाँ पे चलता हूँ तो ये महिलाएं भी कुछ ऐसे ही काम कर रही हैं। कुछ महिलाएं भी जो है साथ देती हैं, काम करती हैं दिन भर। अब आगे मैं चल रहा हूँ तो आगे देखकर यहाँ पर देखता हूँ तो कुछ इस तरीके के कपड़े जो टेंट वगैरह शादी में लगाते हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं। मतलब यहाँ पर विभिन्न बड़ी फैक्ट्रियों से, हॉस्पिटल से या फिर होटल्स, 5 स्टार होटल, छोटे स्टार होटल जो भी रहते हैं, वहाँ से यहाँ पर कपड़े आते हैं, कंपनियों के कपड़े आते हैं रिसाइकल के लिए। मतलब पुरानी फटी ये कुछ इस तरीके की साड़ियाँ होती हैं, उनको ये धोकर देते हैं और फिर नई होकर ये मार्केट में बेचने के लिए चली जाती हैं। अब ये मुझे मिले हैं भाई साहब, तो ये उन्होंने कॉफ़ी ऑफ़र की है। मतलब जाने से पहले ही मतलब इन्होंने पर्सनल कॉफ़ी मंगा ली है और कॉफ़ी के लिए बोल रहे हैं। खैर मैं बहुत कम पीता हूँ, इनके आग्रह पे मैंने स्वीकार किया। अब ये जो सामने बैठे हैं ये यहाँ पर बहुत पुराने मतलब काम करने वाले हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि ये जो मशीन है ये कपड़े को बिल्कुल ड्राई करके दे देती है, मतलब सुखा देती है कस्टमर को। ये यहाँ से इस मशीन से निकालने के बाद कपड़े पहुँचाने लायक हो जाते हैं, आयरन करने के लायक हो जाते हैं। देखिए ये इस मशीन में ये कपड़े भर रहे हैं। ये हालांकि वाइट कपड़े हैं इनके पास में इस तरीके के, और ये वाइट कपड़े इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद इस मशीन से मतलब सूख जाएंगे, ये बिल्कुल सूख जाएंगे। पहले मशीन से धोते हैं, फिर दूसरी मशीन से थोड़ा पानी निचोड़ते हैं और इस मशीन से बिल्कुल सूख जाते हैं। मतलब कुछ जो घंटों का काम रहता है वो मिनटों में हो जाता है। ठीक है, मिनटों के हिसाब से, क्योंकि नेचुरल अगर धूप में हम सुखाएंगे तो बारिश का मौसम, बारिश में सूख नहीं पाएंगे। अब अंदर में देखता हूँ तो कुछ ऐसी भट्टी जल रही है। इस भट्टी में भाई साहब नीचे तो लकड़ी जल रही है, फर्नीचर है, और ऊपर कुछ इस तरीके के लोहे के ये ड्रम। अब ये लोहे के जो पीपे हैं, ड्रम हैं, ये क्या कर रहे हैं? बैरल जो हैं, इन बैरल में मैं देखता हूँ तो ऊपर जो है पानी गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऊपर से धुआं दिख रहा होगा, भाप से पानी निकल रहा है और इस पानी के अंदर कास्टिक सोडा और जो डिटर्जेंट पाउडर है, बहुत सारी 2-3 केमिकल उन्होंने डाले हैं और ये मात्रा इनकी फिक्स रहती है पानी के लीटर के हिसाब से। ये पानी जैसे ही गर्म होता है तो गर्म करने के बाद ये क्या करते हैं, जैसे उबल जाता है पानी, उसके बाद यहाँ से एक पाइप है, ये दिखा रहे हैं ये पाइप। इस पाइप से पानी जो है उस कपड़े धोने की मशीन में चला जाता है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो गर्म पानी से ही धोए जाते हैं, जैसे ये महिलाओं की साड़ियाँ थी, वाइट कुछ ऐसे कपड़े होते हैं। ये देखिए घुमाकर ये कपड़ों को सुखा रही है, बिल्कुल कुछ ही देर में ये कपड़ों को सुखाकर तैयार कर देती है। अब एक नई जानकारी, ये दोनों सामने जो बैठे हैं ये जुड़वा भाई हैं, जुड़वा हैं और इनका नाम भी राम और लक्ष्मण है। क्या बात है यार, ये दोनों ही यहाँ पर काम करते हैं। वैसे मुख्य रूप से ये यूपी के रहने वाले थे जो आजकल यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं।
ये राम लक्ष्मण की जोड़ी यहाँ पर काम करती है। खैर इनके पास ज़्यादातर जो है साड़ियों का ये काम रहता है, महिलाओं की साड़ियों का होटल से लाते हैं या फिर विभिन्न जो मॉल होते हैं उनके पास, उनसे वहाँ से इनके पास काम आता है। ये माता जी हैं इधर। ओके, ये माता जी हैं इधर। अब मैं इनके जो कपड़े हैं वो ऊपर से देखने के लिए जाता हूँ किस तरीके से ये सुखाते हैं, कहाँ सुखाते हैं। तो मैं दूसरे माले पे आ गया हूँ, दूसरी मंजिल है, उसके भी ऊपर उन्होंने एक मंजिल और बना रखी है, मतलब तीसरी मंजिल पर अब हम जाएंगे। तो ये सीढ़ियों से हम तीसरी मंजिल पे आ गए हैं। अब यहाँ पर इनका कपड़े सुखाने की व्यवस्था है कुछ इस तरीके से, ये देखेंगे वाइट कुछ चादर नुमा, कुछ बेड की बेड शीट वगैरह ये हैं किसी होटल का, ये इनका मतलब ये है। बहुत कम है फिलहाल, हालांकि उन्होंने बहुत सारी सुखाकर नीचे डाली थी। यहाँ तीसरे माले से ये महालक्ष्मी जो रेलवे स्टेशन साफ दिखाई देता है, मतलब रेलवे स्टेशन की बाउंड्री क्रॉस करते ही ये यहाँ से दिखता है। और ये सामने ही कुछ ऐसे टावर दिखते हैं, ये टावर अंबानी ग्रुप के हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। इनका कहना है कि अंबानी ग्रुप हमारी जगह को भी खरीदना चाहता है और फिर यहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन हम लोग अभी लड़ रहे हैं और कोर्ट में मामला विचाराधीन है। बीएमसी चाहती है ये ज़मीन को अधिग्रहण करना और वो कहती है कि हम एक लेटेस्ट आधुनिक तरीके से इनको ये घाट बना कर देंगे जिसमें विभिन्न पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा ये आधुनिक तरीके से एक छत के नीचे उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इसका इन लोगों को मतलब उचित अच्छा नहीं लगता कि क्या इसके साथ में सही हो पाएगा या नहीं, तो इसको लेकर ये लोगों का विरोध है। बहरहाल सामने से ये देखिए बहुत ही ऊंचे ऊंचे शानदार टावर, ये बिल्डिंग यहाँ से देखे जा सकते हैं। ये जो रस्सियाँ ऊपर टंगी हुई है ना, इन रस्सियों में ये कपड़े सुखाते हैं। अब कुछ यहाँ से मैं घूम कर देखता हूँ आसपास का दृश्य। यहाँ पर यार क्राउड देखो यार कितना इसकी सलमान खान की शूटिंग हो चुकी है, आमिर खान की हो चुकी है। अब ये जो यहाँ से हम नीचे आ गए हैं, नीचे यहाँ से दिखाता हूँ, ये दूसरी माला है और दूसरी माला पर यहाँ पर कुछ कपड़े हैं ऑर्डर के जो धोए हुए साफ किए हुए हैं और यहीं पर ये लोग रहते हैं, इनके रहने का निवास भी यहीं है। यहाँ से ये देखिए केमिकल के कुछ डब्बे हैं, इनमें उन्होंने जो है ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा मतलब कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट पाउडर डाले हुए हैं पैकेट बनाकर। एक बार मशीन में ऐसे ही पैकेट डालते हैं। ये साढ़े का कुछ पैकेट है। अब नीचे आता हूँ तो नीचे कुछ इस तरीके से ये साड़ियों को अलग अलग कलर के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किस बैच में कौन सी साड़ियों को उनको धोना था उस हिसाब से ये छटनी करते हैं। बहरहाल यहाँ से देखेंगे तो ये मशीन चालू है और दूसरी मशीन की तरफ हम आ गए हैं। अब दूसरी मशीन से है भाई साहब, उन्होंने ये जीन्स है, इनके पास जीन्स की पैंट है। तो इनसे मैं पूछता हूँ आपका ये ऑर्डर कहाँ का है, तो ये बता देते हैं उनका ऑर्डर है रिसाइकलिंग का, मतलब ये चोर मार्केट से आई और नई करके इनको फिर से बेचने के लिए ये मार्केट में चली जाएंगी। और फिर आगे देखिए ये साड़ियाँ हैं बहुत सारी, यहाँ पर साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग मतलब रिसाइकिल किया जाता है, इनको धोकर क्लियर करके इसमें कलर, हल्का सा कलर फिर से मार के चमक बना देते हैं और नई की तरह ये दिखने लग जाती हैं, मार्केट में बिकने के लिए आ जाती हैं। बहरहाल यहाँ से हम चल रहे हैं आगे और आगे चलते चलते ये देखिएगा यहाँ पर ये जो हैं भाई साहब इस साइड में भी, यानी कि ये बच्चे भी रहते हैं यहाँ पर कुछ और परिवार के साथ में रहते हैं बहुत सारे लोग जिनके नीचे भी निवास हैं। लेकिन यहाँ पर भाई साहब के पास आता हूँ तो ये कपड़े सुखाने वाली मशीन ही है जो ये कपड़े सुखाने के लिए इसमें डाल रखे हैं, मतलब ऑर्डर समय पर पहुँच जाए पार्टी के पास, एक दिन में धोकर ये वापस पार्टी को पहुँचा देते हैं। इसलिए ये देखो इनके पास हॉस्पिटल का है ये सारा सामान, हॉस्पिटल की ही कुछ दरियाँ हैं, कुछ बेडशीट कंबल वगैरह ये हैं। अब यहाँ से जस्ट आगे वाली मशीन पर आता हूँ। इस मशीन में एक साथ 1000 कपड़े मतलब सूख सकते हैं। इस मशीन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस मशीन में एक साथ में ये 1000 कपड़े, माफ़ कीजिएगा
इन्होंने 300 कपड़े बताए, 300 कपड़े एक साथ सुखाने की ये मशीन है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, तो आगे देखते हैं। आगे एक ये मशीन है जिसमें साफ़ पानी डाला जा रहा है, मतलब कपड़े धुल गए, गंदा पानी निकाल दिया, उसके बाद साफ़ पानी डालकर 2-3 बार घुमाया जाता है, फिर उसको मतलब वापस निकाला जाता है। अब मैं इस रूम में आ गया हूँ, मैं नीचे ही है, ये कुछ इनसे बातचीत करता हूँ लेकिन वॉइस नहीं आ पा रही यार। ये बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर पानी पूरी मतलब खा रहे थे। ठीक है, यहाँ से चलता हूँ आगे। आगे का मार्केट का नज़ारा, ये भाई साहब कपड़े धोने के बाद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये भाई साहब भी कैमरा देखकर मुझसे बातचीत करने लगे, कहाँ से आए, कौन और क्यों आए हो। मैंने बता दिया मैं एक पर्यटक हूँ और तुम्हारा ये देखने के लिए। ये देखो, धोने के बाद ये कपड़े उन्होंने निकाल दिए हैं। बहरहाल ये भाई साहब जो है जीन्स नई धोकर मतलब दे रहे हैं, और ये जीन्स फिर से मार्केट में बिकने जाएंगी। ये बताते हैं कि हम होटल का भी ऑर्डर लेते हैं, घर का भी ऑर्डर लेते हैं। अच्छा, ये कपड़े धोने के 5 रुपये चार्ज करते हैं और प्रेस करके टोटल 15 रुपये के लगभग इनका कॉस्ट आती है। प्रेस धोना सब कुछ हो जाता है इनका 10 से 15 रुपये के बीच में, सभी की अलग अलग रेट होती है। खैर, मैं आ गया हूँ वहाँ से। ये स्ट्रीट लाइट जिनका फूल इस तरीके से नीचे दीवार पर बनता है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ से चलता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे।